वरदानी दिवस पर आप सबकी याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन की सजावट और शोभा इतनी सुंदर लग रही थी। कुछ सेकंड तो वतन के नजारे और वातावरण को मैं देखती रही, लेकिन बाबा बहुत दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा नजदीक आकर के मुस्कुरा भी रहे थे। तो मैंने कहा कि बाबा आप कहाँ से चक्कर लगा के आए हैं? बाबा ने कहा आज बाबा पूरे विश्व के अंदर भ्रमण करके आए और खास ऐसे भक्तों के पास जो वर्तमान जो समय चल रहा है उस समय में अपने इष्ट को पाने के लिए या भक्ति के लिए कुछ तो लगन से, कुछ नियम प्रमाण, कुछ फर्ज अदाई से अपनी किस तरह से भक्ति कर रहे हैं और बाप भी उनकी भक्ति, उनकी लगन और को देख करके बच्चों पर, भगत बच्चों पर तरस भी आ रहा था, रहम भी आ रहा था। लेकिन उनकी जो भक्ति के कारण बाप भी बना हुआ है उनकी भक्ति का रिटर्न देने के लिए। तो आज बाप दाता बन करके बच्चों के जो भी भगत बच्चे हैं उन भगत बच्चों की जो भावनाएं हैं, भावनाओं का भाड़ा दे रहे थे। कोई तो बहुत खुश हो रहे थे, कुछ देख रहे थे, कुछ महसूस कर रहे थे और कुछ ऐसे ही पुकार रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप को भी तरस आ रहा था कि दाता दे रहा है लेकिन लेने वाले उसके महत्व को कम समझ करके पुकार रहे हैं। फिर बाबा ने दूसरी तरफ क्या किया? बाबा ने कहा केवल भक्तों के पास नहीं, आज बाप ने सारे अपने बच्चों के पास भी सभी स्थानों पर चक्कर लगाया और बच्चे किस प्रकार से आज के दिन के महत्व को जान करके उसी लगन में ही बैठे हुए थे और बाप से मिलन मना रहे थे। तो बाप भी बच्चों के स्नेह के रिटर्न में उनको वरदानों से भरपूर कर रहे थे। फिर बाबा ने ऐसे कहा कि आओ बच्चे, तो वतन में देखती हूँ कि बहुत से भाई बहने एकत्रित हो गए। तो बाबा ने कहा देखो, कभी कभी बच्चे महसूस नहीं भी करते हैं, लेकिन बाप तो अपने बच्चों के पास हर रोज चक्कर लगाते हैं, क्योंकि बाप अपने बच्चों को कभी भूल नहीं सकते हैं। बच्चे कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, लेकिन बाप उनके पास चक्कर लगा करके बच्चों को फिर से कई प्रकार की अनुभूतियां और वरदानों से भरपूर करते हैं। तो बाबा ने कहा आज बच्चों को बाप सैर पर ले जाएंगे। तो सब बहुत खुश होने लगे। तो बाबा जैसे एक पहाड़ी पर पहुंचे तो सब बच्चे भी पहाड़ी के, बाबा ने कहा सब बच्चे पहाड़ी पर पहुंचो। तो जैसे वो पहाड़ी पर पहुंचने के लिए कहा, उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट मंदिर की तरह नहीं था, लेकिन ट्रांसपेरेंट कमरा था और उस कमरे से इतनी लाइट निकल रही थी और वो लाइट से चारों ही तरफ वातावरण बहुत सुंदर हो रहा था और बीच में से एक बहुत चमकती हुई लाइट थी।
उस लाइट को जैसे कंसंट्रेट करते थे उससे तो ऐसा था कि चारों ही तरफ वरदानों की वर्षा हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने सब बच्चों को कहा कि आप भी पहाड़ी पर आओ। तो बच्चे क्या करते थे, उड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और उड़ने का पुरुषार्थ करते थे। आधे तक उड़ते थे और कुछ तो आधे तक रह जाते थे। कुछ वहां नीचे खड़े हुए बाबा को कहते, बाबा कुछ भेजो, उड़न खटोला भेजो, पुष्पक विमान भेजो, ताकि हम यहाँ पर पहुंच सके। तो बाबा ने क्या किया, एक बहुत सुंदर उड़न खटोला भेजा और बच्चों को कहा हर एक अपने अपने उड़न खटोले में बैठ करके ऊपर पहुंचे। लेकिन सब उड़न खटोले में तो बैठ गए, लेकिन उस समय क्या हुआ, किसी का उड़न खटोला बीच की रस्सियों में बंधा हुआ था और किसी का उड़न खटोला ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाता था और किसी का उड़न खटोला ऊपर नीचे शेक कर रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो बाप जो है बच्चों को समय अनुसार इष्ट रूप बनाना चाहते हैं, क्योंकि भगत अपने इष्ट को देखना चाहते हैं। लेकिन अभी भी बच्चे क्या है, सूक्ष्म बंधन ऐसे हैं, उन सूक्ष्म बंधनों के कारण बाप जो ऊंचाई की ओर ले जाते हैं उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा, अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कई तरह के संकल्पों के खेलों में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कई प्रकार के ऐसे ऐसे संकल्प उत्पन्न किए हुए हैं जिसके कारण वो चक्कर में लगाते रहते हैं। और तीसरे ऐसे भी बच्चे हैं, हिम्मत भी रखते हैं लेकिन कभी कभी हिम्मत को खो देते हैं। फिर बाबा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा उड़न खटोला भेजा जिसमें सारे बच्चे बैठ गए। तो उस उड़न खटोले की जो रस्सियां थी वो थी, उन रस्सी पर लिखा था बाप के प्यार में लगन। एक रस्सी पर लिखा था बाप के प्यार स्नेह में लगन, दूसरी तरफ लिखा था निसंकल्प अवस्था और तीसरी तरफ लिखा था विदेही स्थिति। तो जैसे वो लिखा था और उसमें बैठे तो ऊपर की ओर उड़ करके उस हर एक के सामने क्या है, वो लाइट वाला कमरा हर एक को मिलता था और उसमें बैठ गए और ईष्ट के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, अभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि बाप ने तो इतना दे दिया है, लेकिन अभी ईष्ट सर्व सिद्धि संपन्न बन करके भक्तों को साक्षात्कार कराना है और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, क्योंकि समय बहुत नजदीक आ रहा है। तो मैंने कहा, बाबा बच्चे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सिद्धि स्वरूप कैसे बने? तो बाबा ने कहा, बाप ने बीच बीच में बच्चों को ध्यान भी खिंचवाया है कि अपने पांचों स्वरूपों का जितना गहराई से सूक्ष्म रीति से पुरुषार्थ करेंगे उतना ही खुद भी अनुभव करेंगे कि हर कदम पर सफलता है, बाप साथी है और दूसरों को भी वैसा अनुभव कराएंगे। फिर तो सारे बच्चे ऐसे इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, बाप यही चाहते हैं और इसी से ही बाप की और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराते हुए बाबा दृष्टि देते हुए कहा, बच्चे समय बता रहा है अपनी आंतरिक स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाना है। समय परिवर्तन की ओर जा रहा है,
लेकिन स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। फिर बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। फिर जिनके प्रति भोग थे बाबा को याद दिया। बाबा ने उन सबको इमर्ज किया। बाबा ने कहा ये बच्चे तो पहले से ही बाप के पास वतन में पहुंच गए थे और बाप ने उनको हर तरह से भरपूर किया है और सबको याद दिया। ओम शांति।